हसीन पहर से गुजर कर सुबह सादे की तरफ बढ़ रहा है। दो तीन बातें हैं। हम आले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी अल्लाह के वलियों को मानते हैं। अल्लाह के वलियों को हम अल्लाह नहीं मानते बल्कि अल्लाह का दोस्त मानते हैं। और जब अल्लाह का दोस्त माना तो फिर अल्लाह अपने दोस्तों के लिए फरमाता है, सही बुखारी, भाई जी ऐन मुंह करो, ऐन वो भाई खुशबू वाले खुदा दा ना हो हुण भी तुहाडे सियापियां दा वक्त है, कुछ सीधे होके गल कर लेने जो टाइम ते देखो की हो गया। सही बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस पाक है कि एक तो रब ताला ने बयान फरमा दिया कि फर्जों की अदायगी, सजदों की कसरत, नवाफिल की अदायगी, इन चीजों से बंदा मेरे करीब होता है। अब रात के इस पहर अगर ये एक सतर मैं समझाने की कोशिश जरूर करूंगा, आप गौर फरमा लेंगे तो इंशाअल्लाह जरूर समझ में आएगा। यहां लफ्ज आता है फर्जों की अदायगी से, यानी अल्लाह ताला फरमाता है मेरा बंदा फर्जों की अदायगी से मेरे नजदीक होता है। शेख मोइनुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह ये मार्फत और तरीकत में बादशाह हुए हैं, अजीम हस्ती हैं, कोई तफसील में जाने का वक्त नहीं। वो फरमाते हैं कि ये जो फरमाया ना कि अल्लाह ताला ने फर्जों की अदायगी से बंदा मेरे नजदीक होता है, तो उन्होंने कहा एक तो ये ना नमाज 5 वक्त की फर्ज है, रोजे फर्ज हैं, साहिब इस्तिताअत पर हज फर्ज है, साहिब निसाब पे ज़कात, ये तो बुनियादी चीजें हैं, फराइज हैं। वो कहते हैं कि औलिया अल्लाह के नजदीक, बस यही एक नुक्ता समझ में आ जाए तो सारा समझ में आ जाए। वो कहते हैं अल्लाह वालों के नजदीक रब के हर हुक्म पर अमल फर्ज है और जिस चीज से उसने रोका उससे रुकना फर्ज है। ये बड़ा मुश्किल काम है। तो नाले बत्ती बुझी हुई है, इसको पता लगता है भी सुभान अल्लाह कहने का भी ये टाइम नहीं। वो तो मैं अंदर सुन रहा था, अल्लामा शफीकुर रहमान साहब ने कलाम शुरू किया तो मैं खरे हालात यही हो गए कि ना कोई गुल ना कोई बाकी चमन रह जाएगा। तो मैं तो कलाम को ही समझ गया भी हालात ठीक नहीं, पर माशाल्लाह अजे भी दीवाने बैठे हुए ने, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाले होने होने तो तुसी झूम झूम के हटे हो, तो 2-4 पैर लाए होने तो बंदा उन्हें भी फ्रेश हो जाता है। अच्छा, अर्ज मैं आपकी खिदमत में ये कर रहा था कि फर्जों की अदायगी, क्या चीज भाई साहब? फर्जों की अदायगी। काश ये एक सत्र समझ में आ जाए। वो कहते हैं शेख मोइनुद्दीन इब्न अरबी कि रब दे वलियां दे नजदीक वली की करदा है, वो कहंदा है कि रब ने जो कह दिता ना बस ओनू पूरा करना मेरे ते फर्ज हो गया, और रब ताला ने जिस तो रोक दिता उस तो रुकना मेरे थे। इतने काम जब करता है तो फिर अल्लाह उसे अपनी दोस्ती का शरफ अता फरमाता है कि ये जो गल गल विच साडे हुक्म दा ध्यान रखता है, गल गल विच बचदा है कि ऐस गल तो मालिक रोकिया तो मैं रुकना है, तो फिर क्या होता है? अल्लाह ताला उसको अपना कुर्ब बख्शता है। फरमा वो साडे इन्ना नेड़े होता है, हम उसकी आंख बन जाते हैं जिससे देखता है, कान जिससे सुनता है, जबान जिससे बोलता है, हाथ जिससे पकड़ता है, पांव जिससे चलता है। आजकल जैसे जेलम का एक फितना है, दीगर और भी बहुत सारे फितने, हमारे सुन्नी स्टेजों पर बड़े फितने हैं। ये हमारे बाज स्टेजों पर ईरानी हजरात होते हैं, उनके पीछे तुम्मन, एक तो तुम्मा होता है ना, वो नहीं तुम्मन काम कर रहे होते हैं। ये हमारे सुन्नी स्टेजों पर भी वबा आ चुकी है, अल्लाह ताला ही बचाए। हमें तो 33-34 साल हो गए, लेकिन जो अब हालात देख रहे हैं ये हमने कभी सोचा नहीं था। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि वलियों के बारे में ये जो करामात का तसव्वुर है, करामात का तसव्वुर बड़े गौर से सुनिएगा, फिर किसी दिन आएंगे फिर आपसे लंबी चौड़ी बातें भी हो जाएंगी। वैसे हर माह दरबार शरीफ पर माशाअल्लाह हजरत किबला वाला मर्तबत ख्वाजा मोहम्मद अब्दुर रहमान नक्शबंदी साहिब किबला और हजरत गिरामी कदर साहबजादा वाला मर्तबत मोहम्मद जवेदुर रहमान साहब, और माशाअल्लाह इस आस्ताना आलिया नक्शबंदिया और झंडा वाला शरीफ जो है उसके लिए अब एक और एजाज की बात यह है कि पूरे सूबा पंजाब की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उलमा व मशाइख विंग की जो सरबराही है वो हजरत किबला साहबजादा मोहम्मद जवेदुर रहमान साहब को माशाअल्लाह ताला इनके हिस्से में आई है। वैसे भी इस घर की पगड़ी बहुत ऊंची है, सिलसिला नक्शबंदिया है और मशाइख नक्शबंद की एक अपनी शान है। तो हम दुआ करते हैं आज हजरत बाबूजी के उस मुबारक के मौके पर कि जिस तरह माशाअल्लाह पूरी जांफिशानी से
इन्होंने खानका के आस्थाने के उमूर को बड़े अच्छे तरीके से निभाया और हम उम्मीद भी करते हैं और दुआ को भी है रात की कबूलियत के स्पैर में कि अल्लाह ताला हज़रत साहबजादा मोहम्मद जवेद रहमान साहिब को इस पंजाब सतह पर भी अपनी जो पूरी दीनी और मिली खिदमात हैं उनको आसान तरीके से निभाने की तौफीक अता फरमाए। फिर फैसलाबाद सतह पर जो चेयरमैन है हाजी अहमद भट्ट साहब, तो ये एक क़याम अमन के लिए, अफरा तफरी से निजात के लिए, यूं कह लीजिए कि मुल्क में खैर सलामती के लिए ये एक इदारा है जिसके माशाल्लाह सरपरस्त सूबा पंजाब के साहबजादा साहब है। गुजारिश मैं ये कर रहा था कि वो अल्लामा शफीकुर रहमान साहब हर माह तशरीफ ला रहे हैं वहां पर, या जिन्होंने अभी ना शरीफ पढ़ी है, जिन्होंने कहा ना कुछ अमन रह जाएगा, वो 2-4 बुलबुला इतने है गई अजे, क्या ख्याल है? कोई है कि कोई नहीं? मिलना मिल रहा था ले मेरे तो पहले इन्हें हो कि हूँ सुरती कोई नहीं रही, दिमाग से सुर भी सच्चे खब्बे मारी है तो नहीं किसी गल का पता रहता। तो ये माशाल्लाह बाकायदा एक आलिम दीन है, ये एक बाकायदा आलूंगा, पूरे मुफ्ती बाकायदा मुफ्ती हैं। तो आप महीने बाद जो खानका पर बाबूजी के मज़ार शरीफ पर माना प्रोग्राम होता है उसमें आप हज़रात शिरकत फरमाया करें और अपनी इल्मी और रूहानी प्यार गुजारा करें। असर के बाद ही सब हो रहा है, नमाज असर के बाद को तारीख का क्या है भला जी, हर यानी शमसी अंग्रेजी एतबार से दूसरे एतबार को नमाज असर के बाद तो आप हज़रात आया करें, कोई भी आपके सवालात हों। फिर कहते हो ना जी भी साढ़े सुन्नी उलमा को जवाब कोई नहीं होता, मैं नौजवानों को कह रहा हूं आप बेटा परेशान ना हो, असी बेवार से कोई नहीं, ये बात याद रखना, बेवार से कोई नहीं है। मैं इतनी बात आपको बताऊं कि हजरत सूफी इमामुल मुनाज़िरीन सूफी इनायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह सांगले वाले, वो एक जगह उनका मुनाजरा चल रहा था, मुनाजरा यही था कि अल्लाह के वलियों को पुकारना जैसे हम गौस पाक को पुकारते हैं। तो दूसरा जो आदमी था वो मुसलसल इनकार कर रहा था, सूफी साहब भी जलाल में आगे उन्होंने कहा किताबा रखो एक पास से, आप जो सांगले गए वो तो मनार देखा, जो नहीं गए कभी जाके देख लीजिएगा। उन्होंने कहा मैं छाल मार दी है गौस पाक का नाम लेके। अच्छा होश आ गए थोड़ा बहुत के कोई नहीं आ गए, तो तुसी जिहड़ा मर्जी ना लै लिया जो ना किताबां तो तू मनदा कोई नहीं पिया, तो तेरा छाल वाला काम करिए। चुनाचे बकायदा तारीख तय हो गई, उस मुनाजरे में तारीख तय हो गई। जारी बात है कि बहुत बड़ा काम होता है, एक बंदे के नाम से पूरे एक मसलक की इज्जत जुड़ी होती है, लेकिन वो अंदर के पक्के थे। उन्होंने एक दरवेश को भेजा, हजरत अमीर मिल्लत सैयद जमात अली शाह साहब, वो भी नक्शबंदी बाबा है। तो उन्होंने कहा शाह साहब से अर्ज करना कि दुआ फरमाएं, 2 दिन रह गए तो अल्लाह इस्तिकामत दे, आपकी फतह हो। तो जब ये बंदा हजरत अमीर मिल्लत की जनाब में गया ना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। क्या बात है? उन्होंने कहा कि अनायतुल्लाह नु आखी गौस पाक दा ते नाम बहुत बड़ा है, तू साडा ही नाम लेके छाल मार। तो इत्तेकाद कामिल ऐसा होता है। बहरहाल अगर हुण साडे मुंडियां नु रौले वर्कियां ते बन गए 165 123 हुण यही खेडां ने, तो अल्हम्दुलिल्लाह मियां वो भी अपने को पूरा 2020 है। हाँ, कोई घबराने की लोड़ नहीं। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि अल्लामा साहब हर दूसरे संडे को आपके यहाँ खानका शरीफ पर आ रहे हैं, आप उस रूहानी महफिल में शिरकत भी किया करें। कोई सवाल कुरान हदीस के बारे में हो, दरवाजा खुला हुआ है। इस आस्थाने ने माशाअल्लाह रूहानी इल्मी हर किस्म के लंगर का इंतजाम किया हुआ है, सालाना भी महाना भी। क्या बेचकार वैसे ही आज तुहानू चस्का दवाया अगले आज जो सड़ तो पहले थोड़ा जा कर चुके हो ना, वो वैसे तुम चस्का जदवाया गां तो खैरी सलाई है। चलो अर्ज ये कर रहा हूं मैं आपकी खिदमत में कि वो कुर्ब है। वो क्या है? कुर्ब। तो जब रब फरमाता है मैं उसकी आंखें बन जाता हूं, जब रब फरमाता है मैं उसके कान बन जाता हूं। अच्छा, हदीस भी बुखारी की, तो पीछे कोई मसला नहीं रह जाता। तो वलियों को मानने का मतलब क्या है? हम उनको इलाहो, खुदाओ, माबूद नहीं मानते, बल्कि अल्लाह का दोस्त मानते हैं। और दूसरी बात यह है कि कहीं भी काम हो, आप में से बहुत सारे भाइयों को कोई ऐसा सामना कभी करना पड़ा होगा, यार वो जैसे माजी साहब को बहुत सारे काम कह देते हैं, उन्होंने कहा कोई नहीं जनाब अपना दोस्त लगा हुआ है SHO, इंज ही समझो भी तुसी ही होना SHO, काम हो जाएगा। यार माड़े जे थानेदार नाल यारी होए ते बंदा अपने आप नूं बेख्तियार नहीं समझदा, जिन्हां दियां यारियां रब नाल लगियां होण। मेरे को उंगली भी नहीं भी तुहानू हिला के बुला लवां, समझा गई है? नाले मैनूं लगदा तुसीं हिल बहुता ही गए हो, टाइम बड़ा हो गया भाई जी।
तो एक बात ये याद रखें। अगली चीज मैं उर्स ही के एतबार से अर्ज करना चाहता हूं। यहां देखें इस आस्थाने पर पर्दे में हमारी ये माए बहनें बेटियां बैठी हैं। हमारे मसलक का हुस्न यही है कि उर्स हो, मेला हो, मिलाद हो, मर्द अलग औरतें अलग। और हमारी माओ बहनों बेटियों को भी चाहिए कि कभी भी ऐसे मौके पर जहां उन्हें किसी बाजार में महफिल में बैठना है तो अपने पर्दे का ख्याल करें। घर वाले तो आपको सेपरेट इंतजाम करके देते हैं, अब अगला इंतजाम जो है वो आपके जिम्मे। हुजूर सैयदा करीमा मखदूमा कायनात रदी अल्लाह तआला अन्हा की जाते बाबरकात ने फरमाया, औरत की बेहतरी इसमें है ना उसको कोई गैर मर्द देखे, ना वो किसी गैर मर्द को देखे। समझ आ गई इस चीज का लिहाज। फिर सालाना उर्सों के एतबार से आला हजरत असीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रजा कादरी रहमतुल्लाह अलैह 14वीं सदी के मुजद्दिद हैं, कमो बेश हजार किताबों के राइटर हैं, 150 से ज्यादा उलूम रब्बुल इज्जत ने उनकी जाते बाबरकात को अता फरमाए। फतावा रजविया उनके इल्मी शाहकार का मुंह शाहकार भी है और मुंह बोलता सबूत भी है। उन्होंने इस मौजू पर पूरी किताब लिखी है कि मौजूदा मेलों जमेलों में जहां मर्द औरतें इकट्ठे हों, इख्तलात हो, वहां पर औरतों को जाने की इजाजत नहीं है। अब हमारे यहाँ बदकिस्मती से ऐसे होता है कि जैसे हजरत सैयदना शेख मोहम्मद उस्मान मरवंदी अल मारूफ शहबाज कलंदर, अच्छा नाम उनका उस्मान है, और ये मजलूमे करबला, और एक कौल है कि मौला मुर्तजा ने इनके वालिद के ख्वाब में आके फरमाया था कि रब तेनू पुत्र देना है, ना उस्मान रखी। तो बहुत सारे लोग जो हजरत उस्मान पाक के नाम से इतना करीब नहीं होते, वो सिर्फ झूले लाल पर इत्तफा करते हैं, वगरना ये हाफिज भी है, सैयद भी है, उस्मान भी है, किताबों का राइटर भी है। सुभान अल्लाह, अगले साल से ही ठीक है, थोड़ा जिगरा ही बड़ा है। मैं तो कहना क्या बात है थोड़ी। चलो, तो ये जो हमारे माशरे की वो माए बहनें बेटियां हैं जो मेलों पर भी चली जाती हैं, फिर आगे जो कुछ वीडियोस में मनाजर दिखाई देते हैं कि वो दमाल डाल दी हैं दरबारों, हमारे दीन और मसलक में इसकी कोई गुंजाइश है? बोलिएगा जरा, कोई गुंजाइश नहीं है। इसी तरह किसी मजार को सजदा, ये मैं आपको नौजवानों को बता रहा हूं कि हम अहले सुन्नत कौन है, हमारा उर्स वली मजार के बारे में नजरिया क्या है। आला हजरत इमाम अहमद रजा अलैहि रहमत ने पूरी किताब लिखी अज़्ज़ुक़्क़तुज़ ज़किय्या के सजदा सिर्फ अल्लाह की जात को, सजदा सिर्फ अल्लाह ताला की जात को है। किसी पीर फकीर शहीद मजार वगैरह को सजदा करना जायज नहीं है। इमाम अहमद रजा जिनकी वजह से हमें बरेलवी कहा जाता है, उन्होंने इस मौजू पर पूरी किताब लिखी, उसका नाम है अज़्ज़ुक़्क़तुज़ ज़किय्या। उन्होंने मुफस्सल फतवा दिया आला हज़रत इमाम अहमद रजा अलैहि रहमत ने कि तवाफ सिर्फ काबे का होगा, किसी कबर चिल्लागाह वगैरह का तवाफ नहीं होगा। ये बात भी समझ आ गई। इमाम अहमद रजा से सवाल होता है कि मजार पर चादर चढ़ाना, वैसे तो इमाम अब्दुल गनी नाबलुसी हनफी अलैहि रहमत ने बड़ी प्यारी बात लिखी थी कि मजार पर चादर वली की रूह की ताजीम के लिए होती है। आला हज़रत से सवाल हुआ कि जायज है, फरमा जायज है, लेकिन साथ ही वो इमाम जिसकी वजह से हमें बरेलवी कहा जाता है, उन्होंने एक कमाल की बात की। उन्होंने फरमाया अगर बंदे ने, मर्द औरत कोई है, उसने मन्नत मांगी है मजार पर चादर चढ़ाने की, और जब मन्नत पूरी हो गई तो अब ये देखा कि उस अल्लाह ताला के वली के मजार पर पहले से एक या दो चादरें मौजूद हैं, तो इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमत ने फतवा दिया कि अब वो तीसरी चादर न खरीदे, बल्कि जितने की चादर आती है उतने पैसे मजार के करीब गुरबा और फुकरा में उस साहिब मजार के इसाले सवाब की नीयत से बांट दे, मन्नत भी पूरी हो जाएगी, गरीबों की रोटी का सबब भी बन जाएगा। डट के कहिए सुभान अल्लाह। मसला समझ आ गया भाई साहब? ये है सुन्नियत। ये क्या है? बाकी तो फिर भाई दौर इंजदा है जिहदा दिल चाहे मार्केट किसी तरीके नाल भी इन हो जाए, सारे जैसी जिम्मेदार कोई नहीं। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। आप ये देखें कि ख्वाजा बाबू मोहम्मद यूसुफ नक्शबंदी की शख्सियत कि जिन्होंने बैत करना शुरू ही हुजूर के दीदार से किया, ये बात याद रखना ज़हन के अंदर। यानी पीरा आख्या है कि हुण तुसी लोकां नूं कलमा पढ़ाया करो, यानी ये बैत कर लिया करो। तो ख्वाजा बाबू मोहम्मद यूसुफ नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पीरा नूं आख्या कि तुहाडा हुक्म जी सिर रखा ते है, पर मदीने वाले कोलों खवा दिओ ताकि यकीन और पक्का हो जाए। तो फिर बकायदा हुजूर पुरनूर शफी आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ,
और हुजूर की जनाब से हुक्म हुआ तो आप उनको देखें, उनके साहबजादे हमारे बुजुर्ग हैं, अल्लाह ताला उनका साया से सलामती से हमारे सरों पे कायम और दायम रखे। ख्वाजा मोहम्मद अब्दुल रहमान नक्शबंदी साहब, तो ये लोग आपको मुसल्ले पे भी मिलते हैं ना, तो जेड़े पहले बाबे बैठे हो तो वो बाबा साहिब उर्स मुसल्ले पे मिले ना, और फिर क्या है, गुरबा की मदद करते मिले, जिक्र इलाही में मिले, दुखियों के दुख दूर करते मिले। वलियों का तरीका ये है। बाकी उन नकीब तो लैके खतीब तक, तो पीर तो लैके खलीफे तक, सारियां दी नजर जेब दे उत्ते उत्ते ही। तुहाडी वकालत दा भी कोई फायदा नहीं, तो मुखालफत दा भी कोई फायदा नहीं। तुसी एक जिंदा कौम हो, समझा गई ना, तुसी एक जिंदा कौम, ना तुहाडी हमायत दा फायदा, ना तुहाडी वकालत दा फायदा। साडू साडे लिए शरफ भी है, साडी ड्यूटी भी है, मजबूरी भी है कि यह कुर्सी हक का मुतालबा करती है। समझ आ गई जनाब, हक का मुतालबा कर दिया। तो अर्ज़े खिदमत यह है। औलिया गौस पाक की बात करें, वो 40 साल ईशा के वुजू से फजर पढ़ते नजर आते हैं। गंजे शकर की बात करें, वो सजदों में नजर आते हैं। किसी भी वली की आप बात करें, तिलावत कुरान करते हैं। साढ़े उन्हें कलाम पढ़ते हैं, उन्होंने आखा बस तानू साहबा ना मोहब्बत है, अहले बैत ना मोहब्बत, गौस तानू किसे काम दी। बिल्कुल झूठ मार दें, एवं ना नकीबा नाज खाना ते खतीबा दे शेरां पीछे कबर च ना होवे कि आप सारियां दे कान फड़ाए हो। हाँ हाँ, मैं तुहाडे नाल सीधी गल है, 5 वेले दी नमाज पढ़ो। एवं अगले नूं वेख को ने आख्या सी कि अज असीं शेर सुन के आए भी अमलां दी जरूरत कोई नहीं, वो तो बेचारे नूं लोड़ है ही कोई नहीं। ओदी दी ड्यूटी है ये है कि कूड़ मार मार के लोगों को पैसे लेने। खुदा का नाम मन्या जे नमाज ना छड्या जे, कहो सुभान अल्लाह। नमाज ना छड्या जे, पढ़े जाओगे। नमाज फर्ज है। जे अहले बैत दे नाम पे इनको धोखा दिंदा है नकीब खतीब नाथ खां, कि अहले बैत ओ करीम कराना है कि जिन्हें करबला च भी नहीं छड्डी। देखा चुपशाह हो गए, समझ आ गई। जे साहबा पाक दे नाम ते तुहाडे फराड मारदे ने, ते फिर हजरत उमर पाक ते नमाजे फजर च हमला होया, ते एडा बड़ा फट लगा है कि खून सारा बाहर निकल आया। ते सरकार उमर पाक नूं जदों होश आया कि आपने पहली गल पूछी, नमाज दा वक्त हैगा। कमजोर आवाज हो गई, कमजोर आवाज हो, की करिए। तो ए मैं ते करदा पे, मैं उत्थे कईयां दे शेर सुनदा रहा बैठे, ते एवें इन्हां झूठियां दे झूठ ते ना लग्या जे। ये ते साडे हुण कारोबार है कि ताना मतलब करके तुसी हुण नवीआं कापियां हुण मुक गईयां ने। अल्लाह अल्लाह दे खैरी सल्ले, समझ आई कि नहीं आई है? बस कड्डो उन्हें का लियाओ, उनका नमाज उन्हें का छड़ कट पैसे हो, चलो तो नमाज दी माफी, कोई नमाज दी माफी नहीं। समझ आई? ते नाले जेड़ा किसी नूं मनण वाला होवे ना, ओदी हरकतां दसदियां ने भी किहदे मनण वाला है। हां, तुहानूं अहले बैत दी भी गल दस दित्ती, साहबा पाक दी भी, फराडियां दे हाथे ना चढ़िया जे, सीधी गल है मियां। ते तीजी गल वलियां दी सुन लो। बाबा फरीद सरकार मुहर्रम जुर्स गुजरिया, बाबा फरीद सरकार ईशा पढ़ी है, ईशा तो बाद गलबा हाल होया। तो जो गलबा हाल चो बाहर आए तो हुजूर गंजे शकर पूछया, असा नमाज पढ़ ली ईशा दी आखिरी दिन। मुरीदा आख्या हजूर पढ़ ली, फरमा चलो एक बारी और पढ़ ली। बाबा फरीद फिर रखता पढ़िया, फिर गलबा हाल होया, अखा बंद हुई, फिर अखा खुलियां। इस फकीर नमाज पढ़ ली है, हजूर पढ़ ली, फरमा एक बारी और पढ़ ली है। आखिरी दिहाड़ा ते आखिरी लफ्ज गंजे शकर दे मुंह ते या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या, और दुनिया तो पर्दा कर गए। नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, समझ आ गई? हराम हराम है, हलाल हलाल है। फराड दे उत्ते ना कान रखिया जे। ये तुहानू शेरां नाल फसांदे ने ते तुसी फस जाना। ते नाले तुहानू ते अगे चाहिदा कोई पीर इंज दा लब्बे कि जेड़ा आखे भी तुहाडियां हुण लगियां ने मौजां हुण लाई रखी सोहणिया। ना नमाज पढ़नी पवे, ना रोजे रखने पैन, ना सुन्नत ते चलना पे। अल्लाह तो डरो, अकीदा सुन्नियां वाला रखो। जिथे तुहानू शक पवे, हर अंग्रेजी महीने दा दूजा इतवार। ते बाकी कोई जरूरी थोड़ी है कि अगले साल भी मेरी तकरीर से आखिरी सामा ते होनी, फिर तुहाडे टाइम नाल कर लांगे गल। वो टाइम ये मेरा अपना कार है। अलहमदुलिल्लाह इस घराने ने हमेशा मुहब्बत दी है, इज्जत दी है। इस घर दे नाल साडा बड़ा दिली अलहमदुलिल्लाह वाबस्तगी है। और मैं दुआ करदा कि हमेशा आस्ताना पीढ़ी दर पीढ़ी, नस्ल दर नस्ल। आला हज़रत फरमाया कि जिस फैमिली च एक वली होवे ना, वो आपने भी कौल नकल कीता है, 70 साल वो फैज कायम रहिंदा है। ते विच फिर एक होर रल जाए तो 70 साल का और इजाफा, और रल जाए तो फिर और इजाफा। तो वलियां दा खानदान और ये खून हमेशा पूरा सर रहिंदा है। अज़ाना दा टाइम हो चला तो बमा नहीं। सलातो सलाम के लिए खड़े हैं जय मुस्तफा।